निफ्टी की क्लासेस कर रहे हैं, तो उसमें अकाउंट्स अभी चल रहा है। अकाउंट्स की कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। और अगर आपने पीछे के लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाके आप जो पास्ट में हमारे लेक्चर हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। वो प्रिंसिपल एक मिनट, ये आया ही नहीं और कुछ चीज़ें दूसरे पे भी सेंड कर देंगे। चलिए ठीक है, चलिए। चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है अकाउंट्स के बारे में। आपसे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, कि कौन सा आइटम रियल अकाउंट में जाता है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट में जाता है और कौन सा पर्सनल अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंट होता क्या है, ठीक है। अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम आइटम्स को पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, जर्नल एंट्री बनाया, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। तो वो सब बनते किस में है, वो सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमारे अकाउंट में मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक। देखिए लिखा है, एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ वन प्लेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड। एक हेड का एक कोई आइटम है, वो किस अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगा, किस तरह से जाएगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली आपको बस इसमें ये समझना है कि अकाउंट होता क्या है। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, कि कौन सा आइटम किस अकाउंट में जाता है, वो आपको देखना है, ठीक है। अकाउंट का बेसिक एक फॉर्मेट हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, अकाउंट किस शेप का होता है, टी शेप का, ठीक है। टी शेप का क्या होता है, देखिए आपने कोई भी अकाउंट बनाया होगा, देखिए टी शेप इस तरह से बोला जाता है। इसमें ये आपका अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। बेसिक से फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और अमाउंट। ये आपका अकाउंट का कोई एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब इसको ये जो अंदर लिखा हुआ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसको याद करने के लिए आप एक टर्म याद कर लीजिए, पापा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले पी है, फिर ए, फिर पी, फिर ए। इस तरह से आप इसको एक निमोनिक बना के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होता है कोई भी अकाउंट, ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसी को इसलिए जो ये आपका इतना होता है ना, इसी को टी शेप बोला जाता है, ठीक है। चलिए, और एक और चीज बताना था उसमें, जैसे जो आपका ये अकाउंट हुआ ना, ये जो लेफ्ट साइड होता है ये डेबिट साइड होता है, और जो राइट साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो डेबिट वर्ड है, ठीक है, ये कहाँ से आया है वर्ड। तो ये जो डेबिट वर्ड है, ये ये लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। किस वर्ड से आया है, तो डेबिटम। ये नाम ध्यान रखिएगा, ये किस वर्ड से आया है, डेबिट किस वर्ड से डिराइव हुआ है, डेबिटम। और डेबिटम कहाँ का वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो डेबिट है ये किस वर्ड से डिराइव हुआ, किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, डेबिटम। और अगर हम क्रेडिट की बात करें,
तो क्रेडिट भी हमारा लैटिन वर्ड से आया है क्रेडिटम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्रेडिट है वो किस वर्ड से आया है, तो क्रेडिट आया है क्रेडिटम से, और जो डेबिट वर्ड आया है ये आया है डेबिटम से। और ये वर्ड कौन से हैं, किस भाषा के हैं, तो ये लैटिन भाषा के हैं। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे लिए ये है टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट्स होता है इसको हिंदी में खाता बोलते हैं। ठीक है, अब खातों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो दो तरह के खाते होते हैं आपके। आपके दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कुछ लोग आपको बताएंगे अकाउंट तीन तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली अकाउंट को दो भागों में बांटा गया, एक बांटा गया है पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के दो भाग हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अकाउंट आपके दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को दो भागों में बांटा जाता है, जो कि कई लोग बता देते हैं कि तीन पार्ट होते हैं अकाउंट के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आप समझते हैं क्या होते हैं ये। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत खाता। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, जो किसी पर्सन से रिलेटेड है वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे पर्सन से रिलेटेड यानी कि व्यक्तिगत से रिलेटेड नहीं है वो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे अभी पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तियों से संबंधित है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, जो व्यक्तियों से संबंधित नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अव्यक्तिगत अव्यक्तिगत खाता। ठीक है, अब सर आप बता रहे हैं कि इसमें व्यक्तियों से संबंधित नहीं होते, तो होता किससे है, तो होता है हमारा दो चीजें होती है उसमें। एक होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। ये आपके नोट्स में सारा हिंदी में लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ये हुआ आपका वास्तविक खाता। ठीक, और एक हुआ नॉमिनल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता। इसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। आप समझिए, ये व्यक्तियों से रिलेटेड नहीं है तो है किससे, जितने भी हमारा रियल अकाउंट, जितना भी हमारे वास्तविक खाता होते हैं, इसके अंदर सारी जितने भी आपकी संपत्तियां होती हैं, जितनी भी आपकी एसेट होंगी, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, सारी एसेट्स आपकी किस में आती हैं, रियल अकाउंट में आती हैं। देखिए ये भी व्यक्ति नहीं है, इस वजह से इम्पर्सनल अकाउंट में आ रहा है। दूसरा चीज, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट जिसमें क्या आ रहा है, सारी इनकम और एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, आय और व्यय किस में जाते हैं, तो वो सारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। अभी इसके अंदर और डीप में पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक बेसिक सिर्फ इंट्रो हो रहा है इसका। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट पे, यानी कि व्यक्तिगत खाता पे। तो देखिए व्यक्ति को यहाँ पे इन्होंने तीन भागों में बांटा है। पहला है नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप। ठीक है, फिर है आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसे पर्सन जिनको नेचुरल पर्सन ने बनाया है, जैसे बैंक, कॉलेज। ठीक है, ये सब बैंक्स, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसी लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम बात करें कंपनी की बात करें तो कंपनी को हमें कंपनी एक्ट चलता है, कंपनीज एक्ट 1956 चलता था पहले, अब उसी को अमेंड करके बना दिया 2013 कंपनीज एक्ट, है ना। तो अगर कंपनी बनाना है तो इस एक्ट के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आप कंपनी रन कर सकते हैं। तो आप क्या कहलाए, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाते हैं, है ना। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट है, अब एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, ये भी पढ़ना है, अभी इसको आप छोड़िए, पहले ये दो समझते हैं। ये दो समझ गए तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक और बाद में लगा है पर्सनल अकाउंट, तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। ऐसे लोगों का अकाउंट जो, जैसे हम लोग क्या है, प्राकृतिक व्यक्ति हैं। ठीक है, ये हमको किसी ने बनाया नहीं है। अब यहाँ पे जाने के, जैसे हमारा खाता, रवि का अकाउंट, आपका खाता, आपका कुछ XYZ जो भी नाम है उसके अकाउंट से अगर कोई खाते बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। और पर्सनल अकाउंट में भी कौन से, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम और आप क्या है, प्राकृतिक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर देखते हैं, फिर दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल
अब जैसे कोई भी बैंक हो गया, कोई भी कॉलेज हो गया, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, अगर इनके नाम से, जैसे मान लेते हैं एक है कंपनी है, कंपनी ने कुछ परचेज या कुछ सेल किया, कुछ भी ट्रांजेक्शन किया, तो ये किसके नाम से हुआ? कंपनी के नाम से। और कंपनी क्या है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये है तो कंपनी भी एक तरह की पर्सन, लेकिन उसको पर्सन में किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो वो आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसको आर्टिफिशियल को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता इसको बोलते हैं। ऐसा जो प्राकृतिक नहीं है वो कृत्रिम होता है हमारा, ठीक। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए अगर कोई ऐसा आइटम जो नेचुरल अकाउंट में नहीं जा रहा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में नहीं जा रहा है, और वो हमारी ना तो एसेट है, नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या बताया था आपकी क्या थी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर भी नहीं है तो वो आपका किस में जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अभी इसका एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे में आपको समझाएंगे नहीं है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट आपके दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत खाता भी बाद में 3 भागों में बंटता है। एक है हमारा प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं व्यक्तिगत प्रतिनिधि खाता। ठीक है, इसको व्यक्तिगत प्रतिनिधि खाता बोलते हैं। और फिर इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि अव्यक्तिगत खाता भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक है हमारा रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता, और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र का खाता। अब समझते हैं, अब 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपके आते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन के सुनहरे नियम या स्वर्णिम नियम। ठीक है, सुनहरे भी नियम बुलाते हैं इसको, स्वर्णिम। स्वर्णिम मतलब सोने का, है ना। तो ये गोल्डन रूल्स इनको बोला जाता है। और ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि बताइए पर्सनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल होता है, रियल अकाउंट का क्या है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या है। ठीक है, बेसिकली हुए हमारे ये 3 टाइप्स के अकाउंट। ठीक है, अब इन तीनों में क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, इन्हीं के बेसिस पर आप जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, जितनी भी अकाउंटिंग होती है सारी बेस्ड यहीं पे होती है, क्योंकि हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट हमारा प्रोसेस कहाँ से होता है? रिकॉर्डिंग करने से, है ना। जो ट्रांजैक्शन होते हैं इनको रिकॉर्ड करना होता है हमको, सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही होता है। तो रिकॉर्ड करते हैं किसमें? रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल बुक में, जिसको क्या उसमें क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। अब जर्नल एंट्री करने के ये आपके रूल्स हैं, यही। अब 3 तरह के अकाउंट हुए, तो तीनों तरह के अकाउंट में अलग अलग चीजें जा रही हैं। इसमें पर्सनल अकाउंट में क्या जा रहा था? तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड सारी चीजें जा रही थी, है ना। जो पर्सन से रिलेटेड सारी चीजें जा रही हैं तो उसके लिए अलग से हमको कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे। फिर रियल अकाउंट में हमने क्या होता था? इसमें हमने बताया था कि सारी एसेट्स आती हैं। ठीक है, तो पर्सन्स के लिए और एसेट्स के लिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उनके लिए रूल भी अलग अलग होंगे। और फिर तीसरा क्या था हमारा? तीसरा था नॉमिनल अकाउंट, जिसमें क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, तो उनके लिए अलग से एक रूल है। तो ये तीनों रूल आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्या होता है गोल्डन रूल। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, ये आपसे इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आप गए किसी अकाउंटेंट की जॉब के लिए, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, तो बताइए अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके आपके करियर के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है ये। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो भी आपको पैसा दे रहा है, जो भी रिसीवर है, जो भी पैसा रिसीव कर रहा है, उसको आप क्या करेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और जो पैसा क्या कर रहा है? दे रहा है, यानी कि जो पैसा पेमेंट कर रहा है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम करेंगे, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। फिर रियल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो आपके पास से जा रहा है उसको क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। फिर नॉमिनल अकाउंट का क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके लॉसेस हैं, उन सबको किस में लिखना होता है, आपको डेबिट करना होता है। और जितने भी, अब इसके एक्सपेंस और लॉस का अपोजिट क्या होगा, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम हो गया, लॉसेस के अपोजिट क्या हो गया, प्रॉफिट या गेन्स हो गए। तो इनको क्या करना है, इनको क्रेडिट करना है। ठीक, ये है आपके गोल्डन रूल। ठीक है, इनको आप जैसे भी करके, आप इनको हाथ पे लिखें, चेहरे पे लिखें, किताब लिखें, जैसे भी लिख के आप इसको रट सकते हैं, आप इसको रट लीजिए। ठीक है, चलिए हाँ, अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, व्यक्तिगत खाता क्या होता है, उससे कितने प्रकार हैं, ये सारी चीजें अब देखते हैं। चलिए, पर्सनल अकाउंट को नाम ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। अब दीज अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्सन, जैसे हमने बताया था, क्या बोल रहा है कि ये जो अकाउंट्स हैं किससे रिलेट करते हैं, पर्सन से, यानी कि व्यक्तियों से। किससे रिलेट करते हैं, व्यक्तियों से। सिर्फ इसमें व्यक्ति जो होगा, चाहे वो आपका प्राकृतिक व्यक्ति हो जैसे हम और आप, चाहे आर्टिफिशियल व्यक्ति हो यानी कि कृत्रिम व्यक्ति हो, चाहे कंपनी, कॉलेज, बैंक, ये सब, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो सारे आपके व्यक्ति हैं। अब तो उसको किस में जाएगा, वो आपका जाएगा पर्सनल अकाउंट में। दीज पर्सन में बी नेचुरल पर्सन। अब वो पर्सन आपके नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे तीन तरह के अभी हमने पढ़ा था ना, तो वही तीन नाम लिखे हुए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और पर्सनल। फिर अब देखिए यहाँ पे फिर से लिख दिया है रूल ऑफ द काउंटिंग। क्या रूल पढ़ा था हमने, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, और जो दे रहा है, जो आपको, जो गिवर है, जो आपको पैसा दे रहा है, उसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, कि जो व्यक्तिगत खाता है ये कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके तीन प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि ऐसे पर्सन जो क्या है, प्राकृतिक हैं, मतलब जिनको किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया, जो अपने आप से उत्पन्न हुए हैं, जैसे हम और आप। ठीक है, और इनकी ध्यान रखिएगा, जितने भी प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं ना, उनकी एक क्वालिटी होती है, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही रहते हैं। जैसे हम और आप हैं, 70 ईयर्स 80 ईयर्स के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि हम को मर ही जाना है ना, यानी कि हमारी डेथ हो जानी है। मतलब हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, निरंतर नहीं चलेंगे, एक ना दिन ऐसा आएगा कि हम उसको कहीं ना कहीं हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल पर्सन की, कंपनीज की, बिजनेस की, तो हमने एक वो भी पढ़ा था कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी वाला, है ना, या चालू व्यवसाय की अवधारणा। उसमें क्या था कि हमारा बिजनेस क्या होता है, निरंतर चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो वो क्यों, क्योंकि अगर वो प्राकृतिक होता तो कभी ना कभी उसकी डेथ होती, लेकिन वो आर्टिफिशियल है ना, तो वो कभी मरेगा नहीं। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल में। नेचुरल पर्सन कि एक न एक दिन उसकी डेथ हो जानी है, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल कभी खत्म नहीं होगा। उसको आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं, अपने आप से कभी खत्म नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं कि प्राकृतिक खाते, व्यक्तिगत खाते के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे लिखा है राज अकाउंट, यानी कि राज का अगर कोई अकाउंट है तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। राजेश का कोई अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। राम का अकाउंट है, कोई पर्सनल अकाउंट है। सुरेश का है, किसी नाम से, चाहे वो मेरा नाम हो, चाहे आपका नाम हो, किसी पर्सन का, अगर कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, कोई भी पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उसके नाम से कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का जो ये गोल्डन रूल है ना, यही उसके लिए ऊपर अप्लीकेबल होगा। चलिए फिर देखते हैं, सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। अब जो इसके अपोजिट है, जिसकी कभी, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी एंड नहीं होगा। आप जैसे देखिए, कोई जितने भी बिजनेस के फॉर्म्स हैं, चाहे वो आपका कंपनी हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, या बैंक हो, कॉलेज हो, कोई भी जो किसी ना किसी लॉ के द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल पर्सन। अब उसमें देखिए क्या क्या है, वही सारे एग्जांपल्स आपका। उसमें पार्टनरशिप आ सकता है, कंपनीज आ सकती हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडीज आ सकती हैं, कोई भी किसी भी तरह का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, थर्ड है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है ना
अच्छा, सब लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये बता दिया कि अगर किसी पर्सन से रिलेट कर रहा है कुछ, ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। कोई इनकम या एक्सपेंस से रिलेट कर रहा है तो उसके लिए आपने सर हमको एक नॉमिनल अकाउंट पढ़ा दिया। अगर कोई एसेट है, एसेट के लिए सर आपने बता दिया कि रियल अकाउंट होता है। ये तीन तरह का अकाउंट बता दिया और उसमें अलग अलग चीजें बता दी। लेकिन जितनी भी लाइबिलिटीज होती है ना, लाइबिलिटीज तो किस अकाउंट में जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा जो लाइबिलिटी होती हैं वो हमारी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में आती हैं। कैसे आती हैं समझिए। जैसे अगर हम बात करें सैलरी, सैलरी क्या है, हम कंपनी है, हम सैलरी क्या दे रहे हैं, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो सैलरी जो है, अगर हम बात करें कंपनी के प्रोस्पेक्टिव, अगर कंपनी के हिसाब से सैलरी देखें तो कंपनी के लिए सैलरी क्या है, एक खर्चा है। क्या है, खर्चा। और खर्चा कहाँ जाता है सर, ये देखिए आपने बताया था इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, कोई आय हो चाहे कोई व्यय हो, तो वो कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन अगर यही सैलरी हमको आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, यानी कि सैलरी है, हमने एक एम्प्लॉय से एक महीना काम करा लिया है लेकिन अभी सैलरी का पेमेंट नहीं किया है, सैलरी का पेमेंट नहीं किया मतलब सैलरी का पेमेंट हमको करना है, तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये अगर यहाँ पे आपसे आ जाए आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी आपने काम करा लिया है एम्प्लॉय से, अभी सैलरी देना बाकी है, तो ये अब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सैलरी है तो आप लोग इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अब ये कैसी सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। मतलब अब ये सैलरी, जैसे मान लेते हैं मिस्टर ए, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को ये सैलरी हमको देना है। कैसी, अभी हमने दिया है, नहीं दिया है, लेकिन हमें पेमेंट करना है, तो ये पेबल सैलरी है। अभी हमने पेमेंट नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा ये अब एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्यों नहीं है अभी, क्योंकि क्या हमने कुछ खर्चा किया, हमने सैलरी दी, सैलरी दी नहीं तो हमारे लिए एक्सपेंस कैसे हो जाएगा, लेकिन हमको ये देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चाहे वो आउट, तो ये क्या हो गया, ये आपका हुआ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ऐसी ऐसी लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं आपकी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आ जाती हैं। चाहे आपको, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये एक्सपेंस नहीं है। अगर सिर्फ, अब देखिए, सिर्फ सैलरी की बात करें तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करेंगे तो ये एक्सपेंस नहीं, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, अभी हमको देना बाकी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये गया हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ऐसे आइटम्स जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए सैलरी है, अगर सिर्फ सैलरी रहता, सैलरी का मतलब खर्चा, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि अभी ए को ये सैलरी देना है। अब ये सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए को, कि ए को अभी हमको सैलरी देना है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक पर्सन को। ए क्या है, पर्सन, लेकिन उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अब चाहे आपका आउटस्टैंडिंग की बात करें, चाहे एक्सपेंस की बात करें, या आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करें, आउटस्टैंडिंग है तो ये क्या है आपका, अभी आपने दिया नहीं, आपको भी देना बाकी है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करें तो आपको अभी इनकम मिलना बाकी है। तो ये क्या है, ये आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बच्चे यही बहुत कंफ्यूज आते हैं, उन्होंने देखा कि इनकम लिखा हुआ है, इनकम क्या होता है, इनकम तुम्हारी इनकम होती है, हमारा नॉमिनल अकाउंट में बच्चे क्या करके आते हैं, मार्क करके चले आते हैं और सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन तो सही होगा, लेकिन वो सही नहीं होता। अगर सिर्फ इनकम लिखा है तो वो तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है तो वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है ना, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप किसी पर्सन को तो सैलरी दोगे, घर को सैलरी थोड़ी दोगे, इस पेन को सैलरी थोड़ी दोगे, है ना, तो आप किसी पर्सन को दे रहे हो, और वो अभी क्या है, वो पर्सन को ये आउटस्टैंडिंग इनकम कुछ भी हो सकता है। जैसे आउटस्टैंडिंग अगर कमीशन बात कर ले, है ना, आउटस्टैंडिंग के लिए सैलरी की बात कर ले, तो ये भी क्या है, अभी देना बाकी है। तो ये क्या उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमें ये पेमेंट करना है, या उससे हमको पेमेंट रिसीव करना है, तो वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से उसको पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। ठीक, चाहे वो आउटस्टैंडिंग की बात हो
चाहे प्रीपेड की बात हो, चाहे आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो या प्रीपेड इनकम हो, है ना। अभी प्रीपेड का मतलब क्या होता है, हमने पहले ही पेमेंट कर दिया। क्या अभी वो खर्चा किया है हमने? नहीं। अभी जैसे होता क्या है कि हमने एक घर किराए पे लिया है, ठीक है, एक रूम रेंट पे लिया है हमने। अब आज है 24 नवंबर। आज हमने ये रूम किराए पर लिया और 1 महीने का किराया हमने पहले दे दिया। तो हमने जो रेंट दिया है ना, रेंट दिया है वो कैसा है? एडवांस, मतलब प्रीपेड हमने दे दिया। अभी क्या हम 1 महीना उसमें रहे हैं? नहीं रहे, लेकिन हमने पहले ही दे दिया है। तो अभी क्या हमारा ये खर्चा है? अभी तो खर्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो सर आप 1 महीना रहे ही नहीं हो उसमें। तो ये क्या है? ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 1 महीने का खर्च पहले से ही एडवांस में दे दिया। तो ये भी क्या हो गया? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे आपका प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, ये क्या है? ये हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। और एग्जांपल सर बताइए। देखिए, कैपिटल का नाम सुना होगा सबने, पूंजी। ठीक है, पूंजी क्या होता है कि कोई भी पर्सन कुछ भी पैसा या स्टॉक, कोई भी पर्सन है, वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या तो कुछ कैश लेके आ रहा है या कुछ स्टॉक लेके आ रहा है, उसको लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसी को कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कैपिटल कौन लेके आता है? तो कैपिटल लेके आता है ओनर। तो ये अगर कैपिटल का नाम आएगा तो ध्यान ना जाएगा तुरंत, कैपिटल कहाँ से आई है? ओनर से। तो ये कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है उस बिजनेस के ओनर को। तो ये देखिए, इस वजह से ये कैपिटल भी क्या होता है हमारा? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। कोई भी आइटम, कोई भी इवेंट अगर वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में चला जाता है। कैपिटल कौन लेके आया होगा? ओनर। तो ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस वजह से ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में चला गया। ठीक। अब एक और वर्ड होता है ड्राइंग्स। ठीक है, हमने ड्राइंग्स बताया था ना उस दिन, क्या होता है? आहरण। क्या होता है? अगर कोई बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए या तो वो बिजनेस से पैसा कुछ निकाल ले रहा है या उस बिजनेस से कुछ स्टॉक निकाल ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, जब पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। ये हमने जब बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ना, उसमें हमने आपको अच्छे से बताया था। तो ये देखिए, अगर ड्राइंग्स का नाम आ जाएगा आपके सामने तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ना कुछ ओनर ने निकाला होगा, कुछ ना कुछ ओनर ने निकाला होगा, या तो पैसा निकाला होगा या स्टॉक निकाला होगा। तो जहां पर ड्राइंग्स नाम आता है तो दिमाग में तुरंत यही आ जाता है कि ये ओनर ने कुछ ना कुछ निकाला होगा। तो ये देखिए, ड्राइंग्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। और ये ओनर क्या है? ओनर एक पर्सन है। ओनर क्या है? पर्सन। इस वजह से ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको पर्सन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे कंफ्यूजिंग यही होता है। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गया ना, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अकाउंट है। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। अब वास्तविक खाता में क्या होता है समझिए। अभी हमने बताया था जितनी भी तरह की आपकी एसेट्स हैं, जितनी भी तरह की आपकी संपत्तियां हैं, सारी संपत्तियां किस अकाउंट में जाती हैं? वास्तविक खाते में जाती हैं। ठीक है, देखें क्या लिखा हुआ है। दीज अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज। ये क्या किससे रिलेट करती हैं? जितनी भी एसेट्स हैं या जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर एसेट है या कोई प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति है तो वो कहाँ जाएगी? वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट में जाएगी। फिर दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब यहाँ पे बात समझिएगा, संपत्तियां भी हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती हैं ऐसी संपत्तियां जिसको हम देख भी सकते हैं, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, जिसको हम देख भी सकते हैं और इसको छू के भी देख ले रहे हैं। ठीक, हमारी ये बिल्डिंग है, हम इसको देख भी रहे हैं, छू के भी देख रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग क्या है? हमारी एसेट है। टीवी क्या है? हमारी एसेट है। ठीक है, पेन क्या है? हमारा एसेट है, इसको हम छू के भी देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। तो ऐसी एसेट्स जिनको हम टच करके, सी करके
महसूस महसूस की बात नहीं है, हम टच भी करके देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ऐसी एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें टेंजिबल एसेट बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त, मूर्त संपत्तियां, है ना, उसको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और ऐसी एसेट्स जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, वो हमारी इंटेंजिबल यानी कि अपोजिट हो गई। अब जितने भी आपके आईपीज होते हैं, अब आईपीज क्या होते हैं, ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जितनी भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर हम बात करें, सबने ये साइन देखा होगा ना, सी रहता है उसके ऊपर गोला बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट। ठीक, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, सब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। आपने कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क कराया हुआ है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन आप फील कर सकते हो कि हाँ हमने इस चीज का पेटेंट करा के रखा हुआ है, हमने इस चीज का कॉपीराइट कराया है, ये हमारा ट्रेडमार्क है ना। तो ऐसी एसेट्स, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी एसेट्स हैं, है ना, ये भी हमारी एसेट्स हैं। लेकिन ये कौन सी एसेट्स हैं, ये हमारी इनटेंजिबल हैं, इनको हम देख और छू नहीं सकते। ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। अगर इन्हीं को हम देख सकते, छू सकते, तो ये हमारी इंटेंजिबल से क्या हो जाती, टेंजिबल, जिनको हम मूर्त संपत्तियां बोलते हैं। इसको अगर इंटेंजिबल को बोले तो इसको बोलते हैं अमूर्त संपत्तियां। यहाँ से लिख सकते हैं आप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त संपत्तियां। और जो टेंजिबल हो जाएगा वहां से आ हट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मूर्त संपत्तियां हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, देख लेते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट, अगर टेंजिबल एसेट्स हैं तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट में जाएंगे, अगर इनटेंजिबल एसेट है तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में जाएंगे। अब देखिए क्या होता है इसमें। These includes assets that have a physical existence and can be touched। क्या बोल रहा है, कुछ ऐसी एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्टेंस में है, मतलब वास्तविक में एक जगह पर उनका कहीं है, एक जगह पे कहीं है, अस्तित्व है उनका कहीं पर। बिल्डिंग एक जगह पे है, टीवी एक जगह पे है, लैंड एक जगह पे है, मशीनरी एक जगह पे है, फर्नीचर एक जगह पे है। तो ये सब क्या है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वास्तव में कहीं ना कहीं मौजूद है। और फिर उनको हम क्या कर सकते हैं, एंड कैन बी टच्ड, हमको देख तो रहे हैं और उनको हम छू के भी देख सकते हैं, तो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, है ना। आप मशीन को भी देख सकते हो, छू सकते हो, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को भी देख छू सकते हो, है ना। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ टेंजिबल रियल अकाउंट। ऐसी एसेट्स जो क्या है, टेंजिबल है, वो हमारी टेंजिबल रियल अकाउंट में आती है। फिर बात समझिए इनटेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है अमूर्त वास्तविक खाता। ऐसी संपत्तियां जो मूर्त नहीं है, मतलब अमूर्त होंगे, जिनको हम, अब इसका हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन, जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसका उल्टा है, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो हमारी अमूर्त संपत्तियां। देखिए, these assets do not have any physical existence and cannot be touched, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और उनको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारी अमूर्त संपत्ति यानी कि इंटेंजिबल एसेट है। However, these can be measured in terms of money and have some value। अब लेकिन इनको देख और छू नहीं सकते, लेकिन उनको फील कर सकते हैं और उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। चलिए, इसके एग्जांपल आपका गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है ना। ये सब क्या है, ये सब आपकी अमूर्त संपत्तियां हैं। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि आपसे पूछ लिया गुडविल, गुडविल क्या है, गुडविल एक संपत्ति तो है, लेकिन वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, इसमें भी आपसे पूछ सकता है। चलिए, फिर आगे चलते हैं। लिखा है रियल अकाउंट रूल्स। अब इसके भी रूल्स हैं, हमने पढ़े थे ना, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट करेंगे। इसके एग्जांपल कुछ लिखे हुए हैं आपके रियल अकाउंट के, जैसे फर्नीचर परचेज बाय एन एंटिटी इन कैश।
अगर फर्नीचर को कैश किया गया है तो आ क्या रहा है आपके पास, फर्नीचर है। क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज। हाँ, फर्नीचर को परचेज किया तो फर्नीचर क्या हो रहा है, आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है, फर्नीचर। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब जा क्या रहा है आपके पास से, अब आप फर्नीचर लेके आ रहे हैं, फर्नीचर परचेज बाय एंटिटी इन कैश। अब आप फर्नीचर ला रहे हो और जा क्या रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है। तो जो यहाँ पे लिखा है ना, जो आ रहा है, आ क्या रहा है, फर्नीचर आपके पास, उसको डेबिट में लिख दीजिए, लिख दिया हमने। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश, तो उसको लिख दीजिए टू कैश अकाउंट। ये सिंपल से आपकी क्या बन गई, जर्नल एंट्री। हमको नहीं पता था, हमको बस ये पता था कि फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, लेकिन अब हम किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें हमें नहीं पता था। लेकिन जो हमारा गोल्डन रूल है रियल अकाउंट का, अब आ क्या रहा है, आ रहा है हमारा फर्नीचर। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये रियल अकाउंट में गया कि नॉमिनल, ये क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, आपकी एसेट है। एसेट के लिए आपका रूल ये होता है, तो वही रूल हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, हमारे जनरल एंट्री बन गई, सिंपल सा है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया ना। चलिए, अगर किसी को कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। देखते हैं किसी बच्चे ने कुछ कमेंट तो नहीं किया है। चलिए, ठीक है, हमने पढ़ लिया है पर्सनल अकाउंट क्या होता है, हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया रियल अकाउंट क्या होता है। अब हमारा जो थर्ड अकाउंट है वो क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता। अब समझिए, सारी चीजें आ गई हमारी, हमारे पर्सन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी पर्सनल अकाउंट में चली गई, लाइबिलिटी से रिलेटेड जितनी चीजें थी पर्सनल अकाउंट में, कहाँ पे, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में चली गई। और तीसरी चीज, हमारा तीसरी चीज क्या थी, एसेट्स। एसेट्स भी हमारे रियल अकाउंट में चली गई। फिर हमारा बचा क्या, हमारे पास दो चीजें बची, या तो इनकम बची या एक्सपेंस बचे, या तो प्रॉफिट बचा या लॉस बचा। अब देखिए, सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है आपसे, ठीक है, कि किस अकाउंट में आपके इनकम जाएंगे, किस अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर देंगे वहां पर। ठीक, देखिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। These accounts types are related to income और gains, या तो उसमें इनकम और गेन आएंगी, एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या फिर उसमें क्या आएंगे, खर्चे आएंगे या हानियां आएंगी। ऐसा अकाउंट जिसमें आपकी चार चीजें आती है, ध्यान रखिएगा, आपकी इनकम जाएगी, आपकी गेन जाएगा, आपका एक्सपेंस जाएगा, आपका लॉस, जितने भी आपकी आय हो रही है या जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, ये है आपका आय, ये है लाभ, ये है आपके खर्चे, ठीक, और ये क्या है आपकी हानियां। ये चार चीजें किस अकाउंट में आती हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट में आती है। जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब लोग फाइनल अकाउंट पढ़ ही चुके होंगे। फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, क्योंकि उसमें ही आपकी सारे खर्चे डेबिट साइड जाते हैं और सारी इनकम क्या हो जाती है, क्रेडिट साइड चली जाती है। तो इसके अलावा इनकम और एक्सपेंस के अलावा तो कुछ और जाता नहीं है, तो वो क्या हो गया, ये सब किस अकाउंट में आएगा, नाम मात्र खाता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो बता दीजिएगा आप नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि उसमें सारे इनकम और एक्सपेंस किसमें जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है रेंट। रेंट क्या है आपकी, आपके लिए एक्सपेंस है। अगर आप दे रहे हो तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है। दोनों चीजें इसमें आती हैं। कमीशन, कमीशन रिसीव, कमीशन आपको किसी ने दिया है, आपने कमीशन रिसीव किया, आपके लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। फिर सैलरी, अगर सैलरी आपने दिया है तो आपके लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। अगर सैलरी आपको मिली है तो आपके लिए इनकम है, तो वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट। और इसी तरह से वेजेस हैं, कन्वेंस है, ठीक है, ये सब क्या है, आपके एक्सपेंस या इनकम के एग्जांपल हैं जो कि नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। फिर देखिए इसका भी रूल देख लीजिए। इसका रूल होता है जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं
वो कहाँ दिखाए जाएंगे? डेबिट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। अब समझते हैं, इसमें देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द एंटिटी। एक कंपनी, एक बिजनेस के एम्प्लॉइज को क्या पेमेंट किया जा रहा है? सैलरी। अब देखिए मेन चीज क्या है? सैलरी। तो सैलरी क्या है? एक तरह के एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाता है? नॉमिनल अकाउंट में जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? देखिए यहाँ से हमको पता नहीं है, हमको बस इतना पता है सैलरी दी, सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है। किसमें पेमेंट किया जा रहा है? कैश में पेमेंट किया जा रहा है, मान लेते हैं। ठीक, सैलरी का पेमेंट किसमें हो रहा है? कैश में हो रहा है। अब सैलरी मान लेते हैं 10,000 रुपीज सैलरी का पेमेंट हो रहा है। अब हमको ये पता है सैलरी है, कैश है। अब हम हमारे पास जा क्या रहा है? जा रहा है हमारे पास, अब कैश जा रहा है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास सैलरी है और कैश है। अब समझिए हमको पता नहीं कैसे करना है, लेकिन हमारे सामने रूल लिखा हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है? सैलरी क्या है? सैलरी सबसे पहले पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए, सैलरी इज अ एक्सपेंस। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। तो अब यहाँ से देखिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस की बात आई ना, तो एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट किया जाएगा। तो हमारा बन जाएगा सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी क्या हो गई? हमारी डेबिट हो गई। अब इनकम और गेन्स को क्या करना है? क्रेडिट। तो इनकम गेन तो ही नहीं है, लेकिन सैलरी थी और दूसरा क्या था? कैश था। कैश में तो पेमेंट कर रहे हैं। तो अब सैलरी, सैलरी दिया किस में है? तो सर कैश में दिया है। तो बचा क्या? जो बचा वो क्रेडिट चला जाएगा कैश अकाउंट। ये आपकी क्या हो गई? सैलरी पेमेंट की एंट्री बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि आपने कैश में सैलरी का पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पर भी आप 10,000 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 10,000 लिख दीजिए, ये आपकी एंट्री बन गई, है ना। हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ इतना पता था कि सैलरी का पेमेंट हुआ है, कैश में पेमेंट हुआ है। अब सैलरी हमको पता थी, सैलरी क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का हमने रूल देखा, तो रूल में लिखा था एक्सपेंस क्या होंगे? डेबिट किए जाएंगे, इसलिए हमने सैलरी को डेबिट कर दिया। अब सैलरी दी किस में गई थी? तो कैश में दी गई, इसलिए कैश हमारा अपने आप क्रेडिट हो गया, है ना। ये हुआ एक एक्सपेंस का। अब एक इनकम का देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ब्याज हमको क्या है? हमको मिला हुआ है, रिसीव हुआ है, ठीक है। ब्याज हमको क्या मिला है? मिला है। अब हमको कोई चीज मिली है तो हमारे लिए क्या है? इनकम है। अब देखिए इनकम का हम ढूंढ लेते हैं, इनकम डेबिट जाती है क्रेडिट जाती है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो इनकम क्या है? इंटरेस्ट। अब इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब इंटरेस्ट मिला है तो हमको कैश में मिला होगा, सिंपल चीज है, तो कैश डेबिट में चला जाएगा। देखिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मान लेते हैं 100 रुपए का, ठीक। तो हमको पता है इंटरेस्ट क्या है? हमको रिसीव हुआ है। अगर हम पेमेंट कर रहे होते तो एक्सपेंस होता, पेमेंट कर रहे होते तो एक्सपेंस होता, लेकिन इसको रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है? सबसे पहले हम मेन चीज देख रहे हैं, क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए क्या है? इनकम है, ठीक है, इनकम है। अब हमने पढ़ा था अभी रूल, इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले इसको कर दें टू इंटरेस्ट रिसीव, या इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं या इंटरेस्ट रिसीव के नाम से भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया क्रेडिट। अब डेबिट क्या होगा? कैश में मिला है तो वो हो जाएगा कैश, क्या हो जाएगा आपका? डेबिट, कैश अकाउंट, ठीक है। ये आपकी जनरल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सिंपल सा चीज है ना। या इसको आप इस बेसिस पे भी बना सकते हो कि आपको मिला क्या है? आपको क्या मिला है? कैश। तो कैश क्या है हमारा? कैश है हमारा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? जो हमको मिल रहा होता है वो डेबिट। कैश क्या है? हमको मिल रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से कैश मिल रहा है? तो इंटरेस्ट की वजह से। तो इंटरेस्ट को क्या कर दिया हमने? क्रिएट कर दिया। दोनों तरह से भी आप कर सकते हैं, या तो आप कैश मान के चलें या इसको एसेट के हिसाब से करें, तब भी वही तरीका हो रहा है। अगर इसको हम इनकम की तरह मान के चल रहे हैं तब भी वही है हमारा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक जर्नल एंट्रीज। आपसे ये इसलिए भी बता रहे हैं ना, ताकि आपको ये गोल्डन रूल भी अच्छे से समझ में आ जाए। गोल्डन रूल समझ में आ गए तो आप, अगर कोई आपसे पेपर में आएगा कि इस चीज की क्या एंट्री होगी, तो आपको मैंने बताया सबसे पहले उसका नेचर पहचानिए कि क्या है वो, उसका नेचर पहचानिए। देखिए यहाँ पे प्रोसेस बता दे रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई नेचर। अब आइडेंटिफाई नेचर में क्या करेंगे कि वो इनकम है, एक्सपेंस है
या फिर वो एसेट है, या फिर वो लाइबिलिटी है, या फिर वो पर्सन है। इन चारों में से हमने क्या कर चेक कर लिया, नेचर चेक कर लिया। ठीक है, अब नेचर के अकॉर्डिंग हम रूल लगा देंगे। इनकम एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, एसेट है तो रियल अकाउंट, लाइबिलिटी है तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और ये क्या था हमारा, ये अगर कोई पर्सन है हमारा तो उसके लिए हमको पता है पर्सनल अकाउंट। 3 अकाउंट है, तीनों अकाउंट में सबको गोल्डन रूल है, बस ये हो गया। ठीक है, 1 मिनट और फिर देखते हैं उसके बाद। और ये बेसिक एग्जांपल भाई हमने आपको समझा ही दिया, फिर इसके बाद आपका कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ आपको ये गोल्डन रूल्स भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, गोल्डन रूल से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे